एआई तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रही है। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एमआरआई, सीटी स्कैन और इको और ईसीजी जैसी जांचों के विश्लेषण में अब एआई टूल्स 70 से 80% तक की सटीकता से परिणाम दे रहे हैं। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के वार्क रिसर्च सेंटर सिडनी यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक डायरेक्टर प्रोफेसर क्लारा चाउ ने दी। प्रोफेसर क्लारा जयपुर के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित चौथे डॉक्टर केडी गुप्ता ओरेशन में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रही थीं। प्रोफेसर क्लारा चाउ ने बताया कि ईसीजी रिपोर्ट्स के आधार पर एआई तकनीक भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना का 70 से 85% तक सटीक पूर्वानुमान लगा रही है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक डॉक्टरों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है जो जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को और तेज, सटीक और सुलभ बनाएगी। उन्होंने बताया कि एआई डेटा प्रबंधन, लो रेजोल्यूशन सूचनाओं को हाई रेजोल्यूशन में बदलने और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में भी कारगर साबित हो रही है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर विकास स्वर्णकार ने बताया कि अस्पताल में साइबर नाइफ, पेट स्कैन, इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन और रोबोटिक सर्जरी में पहले से ही एआई तकनीक का उपयोग हो रहा है। संस्थापक डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने कहा कि एआई डॉक्टर का विकल्प नहीं बल्कि उसका सहायक है। उन्होंने बताया कि जल्द ही महात्मा गांधी अस्पताल को पेपरलेस सिस्टम में बदल दिया जाएगा। Well, I think that the future is that we will embrace it and hopefully use it for good, maybe use it as a tool to improve how we can deliver care to patients. But I think that we have to be careful. I think there are a number of precautions, but precautions for AI, clinicians need to understand it well, need to understand why it can make a mistake or how it can perform well. So I think clinicians need to understand it really well. And I think our patients need to also understand the limitations of AI. There's a limitation. There are the limitations with any tool, but there are strengths. गुलाम नहीं बनना, हमें उसका मास्टर बनना है। सेम थिंग इधर ही आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। डायग्नोसिस में, मैनेजमेंट में, रिसर्च में, इन सब एरियाज के अंदर बहुत तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। इनफैक्ट विकास इतना तेज़ी से हो रहा है कि हम उसके साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी ही इंटेलिजेंट है क्योंकि उसको क्रिएट करने वाला एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। सो उसको हम रिप्लेस कभी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अपनाएगा वो ज़रूर कल को हो सकता है रिप्लेस हो जाए।